अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल स्टोरीज़ में खुशामदीद। 18वीं तरमीम के हवाले से बात करते हुए पहले ये समझना बता देना ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम बेसिकली क्या चीज़ है। आइनी 18वीं तरमीम जो है उसका ताल्लुक़ किन किन चीज़ों से है। आम तौर पर तो यही समझा जाता है कि 18वीं तरमीम जो है वो सूबों की ख़ुद मुख्तारी, सूबों के जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हैं उसके हवाले से और जो दौलत की तकसीम है उसके हवाले से है। लेकिन 18वीं तरमीम के और बहुत सारे जो हैं वो आर्टिकल्स भी मौजूद हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ वफाकी महकमे थे उन महकमों को डिवोल्यूट करके उनकी पावर्स को सूबों को दे दिया गया। तो दरअसल तो ये जो 18वीं तरमीम है इस वक्त के मौजूदा हालात के अंदर ये एक जंग है जो वफाक और सूबों के दरमियान ताकत और पैसे की तकसीम की है। 2010 में जब सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म को, जो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात थे कौमी असम्बलियों को तोड़ देने के, वो पार्लिमान को दे दिए और ये इख्तियार ख़त्म कर दिया कि सदर असम्बलियाँ तोड़ सकेगा। उसके बाद सूबों को ख़ुद मुख्तारी के हवाले से सेहत, तालीम, ज़राअत, आबपाशी, लाइफ स्टॉक और सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स जो हैं उसकी तमाम तर इख्तियारात जो थे, उनकी पॉलिसी साजी, उनके अंदर के तमाम चीज़ें जो थी वो सारी की सारी सूबों को दे दी गई। तो ये मामला 10 साल तक चलता रहा। अब आके वफाक ने जब बहुत सारे मामलात में सूबों को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की तो सूबों ने उसके ऊपर एतराज़ात किए। जैसे कि कोरोना की सूरत हाल में सेहत की जो सेंट्रल पॉलिसी थी वो अभी तक लॉन्च नहीं हो सकी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का, ख़दशात का इज़हार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को वार्न भी किया कि अगर कोई नेशनल पॉलिसी आप नहीं ला सकते तो फिर हम इसके ऊपर ख़ुद नोटिस लेंगे और इसके ऊपर एक हुक्म जारी कर देंगे। तो सिंध और वफाक के दरमियान जो चपखलिश और जो लड़ाई की फ़िज़ा है उसके तनाज़ुर में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की मौजूदगी के बावजूद अभी तक कोई इत्तेफाक राय या कौमी सतह की कोई हिकमत अमली सामने देखने में नहीं आती। उसकी वजह यही है जो सूबे हैं वो ख़ुद मुख्तार हैं चंद मामलात में और वो अपनी चीज़ों को अपने अंदाज से ही देखना पसंद करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आइन के जो आर्टिकल्स हैं और आइनी तरमीम जो हैं उनके पेश नज़र बहुत सारी बातें जो हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आइनी हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि ये हम एडवाइज़री की हद तक बात करते हैं, बाकी सूबे इसमें ख़ुद मुख्तार हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से वफाक ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स और दौलत की तकसीम है इससे वफाक को नुकसान हो रहा है। लिहाजा वफाक ने तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेने का और इस तरमीम को रीविज़िट करने का जो सिलसिला अभी सुनने में आया है तो उसके हवाले से वफाक तो अपनी जगह ठीक सोच रहा है। देखिए, फेडरेशन जो है उसकी मजबूती तब होगी जब वो सारे के सारे चीज़ें जो है उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में होगी। लेकिन जब फेडरेशन किसी भी तरमीम के ज़रिए अब सूबे अलग-अलग हो गए हैं तो ये 4 इकाइयाँ बन गई हैं जिससे जो कोई कौमी सतह की कोई भी हिकमत अमली जो है वो ना तो सामने आ रही है और ना ही उसको इम्प्लीमेंट होती नज़र आती है। इवन के जो निसाब हैं तालीम के वो भी मुख्तलिफ हैं और इससे भी एक बड़ा बुरा इमेज कायम होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं
उसमें अब मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। तो वफाक ने जो इसको रिव्यू करने का या रिविज़िट करने का जो प्लान बनाया है, जब वो बिल्कुल ठीक है, हमारी नज़र में ठीक है। आइनी ये किसी मुल्क की, किसी फेडरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो एक ही सेंट्रल पॉलिसी के तहत और एक ही सेंट्रल कमांड के नीचे चलते हों, और एक वाज़ेह पॉलिसी कहीं से भी सेंटर से बनाई जाती है और उसको यकसान तौर पर पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाता हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो ये बात बड़े खुले अंदाज से बयान कर चुकी है कि किसी भी सूरत में ये जो 18वीं तरमीम है इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी हद तक थोड़ी लचक का मुजाहरा करते हुए कहा है कि ये जो 18वीं तरमीम है इसमें अगर कोई लेकुनज़ हैं, कोई टेक्निकल एरर्स हैं और कोई चीज़ अगर इबाम है किसी चीज़ को, अगर वो मुबहम है और कोई चीज़ ऑब्वियस नहीं है, तो उसके अंदर अगर उसको रिविज़िट करने से मुराद है तो वो उस पर सोचा जा सकता है, उसको किया जा सकता है। लेकिन जो अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात आई और दौलत की तकसीम की बात आई तो उस पर हम इसको रिविज़िट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियाँ हैं, मेन स्ट्रीम जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनके अपने अपने मौक़िफ़ हैं। लेकिन जो सियासी ये तो आइनी बातें थी, लेकिन जो सियासी सियासत है वो यही है कि सूबे अपने हकूक़ के ऊपर अब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सूबों ने अपनी दौलत की तकसीम के हवाले से, अपनी ताकत की तकसीम के हवाले से, जो उनकी फ़िक्स चीज़ें हैं, NFC अवार्ड है, उसके हवाले से वो एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, ना होंगे। और अब जो हमारे पाकिस्तान में एक सियासतदान है जिनका नाम शेख रशीद है, जिनके मौक़ल भी जिनके पास हैं, वो प्रेडिक्शंस करते रहते हैं अक्सर। तो पहले वो कहते थे कि जी नून लीग तो बिल्कुल तैयार बैठी है, वो जंप करेगी फ़ौरन, और वो इसलिए तैयार बैठी है कि वो नैब के मामलात में कुछ रिलीफ चाहते हैं, तो हुकूमत से इस मामले को मशरूत करके वो नैब से रिलीफ ले सकती हैं। लेकिन कल उनका जो आखिरी इंटरव्यू है इस हवाले से, उन्होंने इसमें कहा है कि नून लीग जो है वो बिल्कुल भी मुफाहमत नहीं करेगी हुकूमत के साथ, और वो बिल्कुल भी हुकूमत को लिफ्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि इमरान ख़ान किसी भी सूरत में नैब के कवानीन में तरमीम नहीं करना चाहते। वो जो नैब ऑर्डिनेंस इसको रिविज़िट करना है उसके हक़ में नहीं है। तो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नैब के जो केसेस हैं उनसे रिलैक्सेशन की तवक्को रखते थे शेख रशीद साहब, अब वो तवक्को ख़त्म हो गई है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इमरान ख़ान इस बात पे तैयार नहीं है कि वो इन लोगों को कोई अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई रिलीफ दें, तो ये उनका मौक़िफ़ है बहरहाल। लेकिन अब देखना ये है कि सियासी पार्टियाँ जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, क्या ये फेडरेशन की मजबूती के लिए, फेडरेशन की ताकत के लिए, मुल्क की ताकत के लिए इकट्ठे होते हैं? क्या ये उसके लिए रिविज़िट के लिए, रिव्यू के लिए तैयार होते हैं, या इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, उसी चीज़ को लेके चलते हुए वो अपने अपने सूबों में इक़्तिदार और ताकत और दौलत ही के पेश नज़र 18वीं तरमीम का दिफा करते रहेंगे? ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल जो हालात हैं वो कोरोना वायरस से लॉकडाउन के जो निकलने के मामलात हैं वो हो रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने कल 15 रमज़ानुल मुबारक से लॉकडाउन में नरमी कर दी है। अब ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स और दूसरे जो कारोबार हैं वो खुलेंगे। पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो भी खुश हैं कि लॉकडाउन में नरमी हुई है, लोग अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो दोबारा चला सकेंगे। और जो आखिर में मैं एक बात अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कहना ज़रूरी समझता हूँ, ये है कि बिल गेट्स के हवाले से बहुत सारी, जिसको हम अगली प्रोग्राम में इंशाल्लाह तफसील के साथ इस पे ऊपर बात करेंगे। अमेरिका के अवाम ने अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश कर दी है जिसमें पूछा गया है कि बिल गेट्स से ये पूछा जाए कि अक्टूबर के महीने में उनको कैसे पता था कि ये वबा आने वाली है, और वो जो माइक्रोसॉफ्ट के मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो वैक्सीन के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हैं, और वो बार बार क्यों बता रहे हैं कि वैक्सीन इतने अरसे में आ जाएगी, और उसका इनसे क्या ताल्लुक़ है।
और वो इसको ज़िम्मेदार सारी जो कोरोना के हवाले से जो भी दुनिया में नुकसानात माली जानी हुए हैं, इसका ज़िम्मेदार वो ठहरा रहे हैं बिल गेट्स को। और बिल गेट्स ने मुशावरत करने के बाद WHO से ये मामला जो है, तो ये मामला एक शक और शुबे की नज़र से देखा जा रहा है कि कोरोना का जो मामला था वो कैसे उठा। और अभी क्योंकि ये ब्लॉग की दुनिया है, अभी क्योंकि कम्युनिकेशन की दुनिया है, तो ये चीज़ें छुपी नहीं रहेंगी और जल्द दुनिया के सामने पे आ जाए, दुनिया के मंजर पे आ जाएंगी, नज़र आ जाएंगी कि ये क्या मामला था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने किया और उसके मकासद क्या थे। हमारा चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज़ के नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। फिर किसी नए प्रोग्राम में मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।